चलो देखते हैं एक्सरसाइज 2.2 का पहले क्वेश्चन का दूसरा सवाल। इसमें लिखा है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो पहले सवाल का वीडियो हम डाल चुके हैं यूट्यूब पर और ये दूसरा सवाल है, पहले सवाल का दूसरा सवाल। इसमें लिखा है 4s² - 4s² - 4s + 1 ये बहुपद दिया गया है, द्विघात बहुपद है ये। द्विघात बहुपद मतलब अधिकतम दो घातों वाला बहुपद जिसमें s क्या है, कांस्टेंट, नियतांक। या ये एक प्रकार से इसकी वैल्यू कम या ज़्यादा हो सकती है। अगर ये PS बराबर मान लें अगर, तो PS बराबर, तो इसमें s के केवल दो मान होंगे। इसमें सबसे पहले तो हमको इसके बहुपदों को ज्ञात करना है, नहीं इसके इसको सेटिस्फाई करने वाले संख्याओं को ज्ञात करना है हमको। यानी s की दो वैल्यू होंगी जो हमने पिछले क्वेश्चन में बताया है। तो इसका तरीका एक तो वही है, इस 4 का मल्टीप्लाई 1 से करें या फिर इसको बराबर 0 के मान में शून्य ज्ञात करने हैं। इसके क्या ज्ञात करने हैं? शून्य मतलब शून्य करने वाली संख्याएं। जो इस s की ऐसी वैल्यू ज्ञात करनी है जिससे इस समीकरण का मान 0 हो जाए। तो हम पहले ही इसको 0 के बराबर मान लेते हैं। मान लो इसको 0 के बराबर हमने मान लिया, तो फिर इसके हम फैक्टर करेंगे। 4 का 1 से मल्टीप्लाई, 4 एकम 4, इस तरीके से 4 को इस तरीके से फैक्टराइज करना है, इससे जोड़ने या घटाने में कितना मिले, ये 4। तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणित 2, और इस 2 गुणित 2 को हम कैसे लिख सकते हैं? इस 4 के लिए इस समीकरण को देखते हैं। यहाँ पे 4s² - 2 + 2 लिख दिया है इसको, ये 2 ये 2, इन दोनों को जोड़ो तो कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे s + 1 बराबर 0। तो हम इस s का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 4s² - 2s - 2s + 1 बराबर 0। इसमें ये 4 पद हो गए, अभी 3 पद थे, 1 2 3, अब 4 पद हो गए। फिर वही 2s इसमें कॉमन आ रहा, तो 2s कॉमन लिया हमने, तो इसमें बचा क्या, 2s - 1, इसमें -1 कॉमन ले लिया हमने, तो क्या बचा 2s - 1, इसके बराबर 0। और अब 2s - 1 ये वाला कॉमन आ रहा है, तो 2s - 1, और इसमें ये बचा 2s - 1 बराबर 0। तो हमको मिला, या तो इसको डिवाइड कर दें या इसको डिवाइड कर दें, तो हमको क्या मिलेगा, 2s - 1 बराबर 0। अगर इसको डिवाइड कर देंगे तो इसके बराबर 0 मिलेगा, और इसको अगर डिवाइड कर देंगे तो इस 2s - 1 बराबर 0 मिलेगा। तो पहले तो इससे 2s, ये वाला 1 उस तरफ ले जाएंगे, बराबर 1 हो जाएगा, तो s बराबर, ये 2 डिवाइड में चला जाएगा तो 1/2 आ गया। और इधर ये भी वही चीज, 2s - 1 बराबर 0, यानी 2s बराबर 1, s बराबर क्या आ जाएगा, 1/2। s की वैल्यू इधर भी 1/2 और इधर भी, यानी इसके दो मूल आ गए, जिसमें एक मूल हमारा क्या हो गया, 1/2, और दूसरा भी 1/2, यानी कि दोनों मूल कैसे हैं, बराबर हैं। और इसी समीकरण को हम दूसरे तरीके से अगर सॉल्व करें तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। देखिए कैसे, ऐसे इस 4s²
स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0। और इसको हम लिख दिया 2s का स्क्वायर और इसको माइनस 2 इंटू 2s प्लस इस 1 को लिख दिया हमने 1 का स्क्वायर बराबर 0। तो हमको देखो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस ये 2 और ये देखो a और इसके गुणा में 1 हम मान सकते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया a इंटू ये 1 मतलब b और ये प्लस 1 का मतलब b माना तो यहाँ पे b स्क्वायर हो जाएगा। अब ये जो इक्वेशन होता है ये फॉर्मूला है एक प्रकार का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसका है a माइनस बी का होल स्क्वायर का। तो हम इसी तरीके से इसको a यानी 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर किसके 0 के। तो वही चीज देखो जो यहाँ पे आई थी ये और ये जैसे ये 2s माइनस 1 है और ये भी 2s माइनस 1 है। जब इन दोनों का हम गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा 2s माइनस 1 का स्क्वायर 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर मिलेगा। तो इसी तरीके से यहाँ भी देखो 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर मिला। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2s माइनस 1 इंटू 2s माइनस 1 बराबर 0। ये कोष्टक के अंदर बंद है दोनों। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई का निशान मानेंगे गुणा का। ये पूरी एक संख्या ये पूरी एक संख्या के जैसा हम मान सकते हैं ठीक है। और हमको मूल कैसे मिले बराबर मिले। पहला मूल भी 1/2 है और दूसरा मूल भी 1/2 है। अब यहाँ पर फिर वही चीज हमको एक पता है कि यहाँ पर अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अगर कोई द्विघात समीकरण है तो उसके मूलों का जो योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा वो होता है माइनस बी अपॉन ए। पिछले सवाल में हमने बताया है। और अल्फा इंटू बीटा यानी मूलों का गुणनफल यहाँ योगफल है ये मूल है अल्फा और बीटा यानी शून्य मूल मतलब शून्य अल्फा और बीटा क्या है मूल। तो मूलों का योगफल बराबर माइनस बी अपॉन ए और मूलों का गुणनफल बराबर सी अपॉन ए ये होता है जो कि हम जानते हैं। और सबसे पहले वीडियो में हमने यही बताया था। तो इसी प्रकार से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जो कि एक्सरसाइज में दिए गए हैं ठीक है। अब जैसे मान लो ये दूसरे के बाद हम तीसरा सवाल ज्ञात करते हैं। तीसरे सवाल को सॉल्व करते हैं ठीक है। तीसरा सवाल है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। ये तीसरा सवाल है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। तो शून्य मतलब x की वो वैल्यूज जो इस समीकरण को 0 कर दें यानी इस समीकरण को शून्य बना दें। मतलब इसके बराबर अगर इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे तो हम इस समीकरण की वैल्यू क्या मिलेगी 0। तो हम पहले ही इसको मान लिया कि ये 0 के बराबर है। तो इस इक्वेशन को हम अगर सॉल्व करेंगे द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा कैसे। फिर वही तरीका हम इसको ऐसे लिख लेते हैं 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इक्वल 0। और 6 गुणा 3 36 18 को इस तरीके से फैक्टर बनाएंगे कि जोड़ने या घटाने पे 7 आए। तो 18 को हम क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 2। तो 9 में से 2 चला गया कितना 7। यहाँ पे 7 की जगह पे क्या लिख देंगे 9 माइनस 2 और ये जैसे करते हैं 6x स्क्वायर और ये माइनस
7 की जगह 9 माइनस 2, और ये वाला x ये लिखा -3, इसके बराबर 0। फिर वही 6x², इसका x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -9x, माइनस माइनस का +2x -3 बराबर 0। इन दोनों में और इन दोनों में क्या कॉमन है? यहाँ देखो 3 कॉमन है और x कॉमन है, तो 3x हमने कॉमन ले लिया इन दोनों में, तो 3 दूनी 6 और 1x इधर आ गया, यहाँ बचा 1x, और 3 तिरका 9, और ये x कॉमन ले लिया, बस बचा इतना। इसी तरीके से इसमें कॉमन आ रहा है कुछ नहीं मतलब 1, इन दोनों में 1 को हमने कॉमन ले लिया, तो हम लिखेंगे इसकी को 2x - 3 बराबर 0। अब देखो 2x - 3 कॉमन है, या फिर सीधा लिख दो 2x - 3, और ये जो बचे हैं 3x + 1, 3x + 1 बराबर 0। फिर वही इसके बराबर भी 0 और इसके बराबर भी 0। अब हम सबसे पहले 2x - 3 बराबर 0 लिखते हैं, तो 2x बराबर हो जाएगा 3, x बराबर हो जाएगा, ये 2 बटे में चले जाएंगे तो 3/2 हो जाएगा, ठीक है। और इधर इसको भी ये वाला चला गया डिवाइड में, बचा ये 3x + 1 बराबर 0। इसी तरीके से 3x बराबर हो जाएगा, एक उस तरफ चला जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, और x बराबर हो जाएगा -1/3, ये 3 डिवाइड में चला गया, तो x के 2 मान आ गए, यानी x की 2 वैल्यूज, जिनको हम क्या कहते हैं शून्यक या मूल। ये शून्यक पहला हो गया और ये शून्यक दूसरा हो गया, क्योंकि यह द्विघात बहुपद है। कौन सा? द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद के अधिकतम मूल कितने होंगे? 2, तो 2 मूल ये हो गए, एक ये और एक ये, ठीक है। हम अगर कहें मूलों का योगफल क्या है, तो हम योगफल इनका अगर निकालें यहाँ पे, इसमें देखो, इसमें भी हम संबंध ज्ञात करना है, तो वही चीज योगफल और गुणनफल हमको फाइंड करना है। तो इसमें अगर मूलों का योगफल कहें, इसको हमने मान लिया मूल को अल्फा बराबर 1/2 इसमें, और इसमें बीटा बराबर मान लिया 1/2, तो अल्फा यहाँ पे क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा भी 1/2 है और बीटा भी 1/2 है। 1/2 मतलब आधा और आधा पूरा 1, ठीक। तो मूलों का योगफल क्या हो गया? 1 के बराबर, और मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/2 गुणित 1/2, तो क्या हो जाएगा? 1 1 1 और 2 to the 4, ये हो गया 1/4 अल्फा इंटू बीटा, मूलों का गुणनफल, ठीक है। और दूसरा तरीका वही, इसकी तुलना हम इस सवाल को पहले बता चुके हैं, लेकिन थोड़ा और बता दे रहे हैं। इसमें क्या होगा? वही मूलों का योगफल क्या होता है? कौन सा? ax² + bx + c से इसको अगर हम तुलना कर दें, मतलब तोल दें इसको और इसको, तो a के बराबर 4 मिलेगा, b के बराबर -4 मिलेगा, और c के बराबर मिलेगा 1। तो वही अल्फा प्लस बीटा -b/a, -b मतलब ये है a मतलब 4, और b मतलब -4, और c मतलब 1, c मीन्स 1 और b मीन्स -4 एंड a = 4। तो वही अल्फा प्लस बीटा। वैसे इस तरीके से भी हम यहाँ पे अल्फा गुणित बीटा यानी मूलों का गुणनफल बराबर, ये हमको मिला 1/4 और योगफल मिला 1,
तो ऐसे भी हम संबंध ज्ञात कर सकते हैं, और दूसरा तरीका इस तरीके से माइनस बी, यानी कि माइनस, यहाँ पे देखो माइनस बी का मतलब कितना है -4, और बटे ए का मतलब 4, ये 4 से ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 4 में 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 में 4 से डिवाइड करेंगे 1 मिलेगा, 4 एकम 4। और इसी तरीके से यहाँ पे c अपॉन ए, सी की वैल्यू कितनी है 1, और ए की वैल्यू कितनी है 4, तो 1/4। ठीक है, दो तरीके से, एक तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा बराबर 1, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4। ठीक है, एक वैल्यू तो यहाँ पे ये आ गई, दूसरी वैल्यू ये योगफल और ये गुणनफल। यहाँ पे योगफल मतलब जोड़, दोनों का योग कितना मिला 1, यहाँ भी 1, और अल्फा इंटू बीटा यानी गुणनफल 1/4, यहाँ भी देखो 1/4। दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो इस तरीके से हम ये सब फाइंड कर सकते हैं। यहाँ भी देख लो मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा, इसको अल्फा मान लिया, इसको बीटा के बराबर मान लिया, तो 3y2 प्लस -1/3, तो ये हो जाएगा क्या 3y2 -1/3, 3 में से 1 चला गया 2 बटा, अरे थोड़ा सा इसमें ये गलत हो गया, यहाँ पे इसको सॉल्व कर देते हैं हम। 3 का 3 से मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, माइनस 2 दूनी 2 एकम 2, माइनस का 2 और 3 दूनी 6, 9 में से 2 चला गया 7, और यहाँ पे 6, 7/6। ये तो आ गया मूलों का योगफल, और मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर, अल्फा मतलब 3/2 इंटू -1/3, ये 3 कट गया, -1/2, ये मिला हमें मूलों का गुणनफल। ठीक है, अब ये सॉल्यूशन हो चुके हैं। वैसे तो इसको हम एक तरीके से और इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, मूलों का योगफल और गुणनफल। ठीक है, अब इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अब जो भी कर सको लाइक, सब्सक्राइब या शेयर कर देना। ठीक है, ओके।